जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। हम लोग एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, अपलोड हो चुका है। एक्सरसाइज 4.3 में आते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 4.3 क्या है, ठीक ना, इसमें क्या चीज़ के बारे में पढ़ना है। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं कि आखिर क्या कहा गया है। क्वेश्चन 1 है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, बोला गया है कि रूट्स फाइंड करना है, रूट्स यानी एक्स का वैल्यू फाइंड करना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक ना। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर, एग्जिस्ट करने का क्या वैल्यू, ठीक है। एग्जिस्ट करने का क्या मतलब, देखिए एक नंबर क्वेश्चन अगर हम नोट करें, ठीक है, 1 का 1, तो क्वेश्चन है 2x² - 7x + 3 = 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है दोस्त, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम बोला गया है कि अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो एग्जिस्ट करने के लिए हम डी का वैल्यू निकालते हैं, डिस्क्रिमिनांट, ठीक है। डी बराबर होता है, डी बराबर b² - 4ac, डी बराबर b² - 4ac। ए का वैल्यू जो होता है x² के साथ रहता है, वो ए का वैल्यू कई बार बता चुके हैं, x के साथ रहता है वो b का वैल्यू, और c का वैल्यू जो कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है। तो आप बताइए b का वैल्यू कितना है, -7 है, तो -7 का स्क्वायर -4, ए का वैल्यू कितना है 2 है, इंटू सी का वैल्यू कितना है 3 है, तो ये कितना आ जाएगा 49, माइनस कितना आ जाएगा 4 दूना 8 3 24, 25 में 49 में से 24 घटेगा 25 आ जाएगा। तो ये जो होना चाहिए ना वो पॉजिटिव होना चाहिए, तभी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अगर यही माइनस में आ जाता है, जैसे 25 ना आकर के -25 आ जाता तो एग्जिस्ट नहीं करता। तो डी का वैल्यू जो है ना, डी का वैल्यू ग्रेटर आना चाहिए 0 से, और ग्रेटर है भी, 25 जो है वो 0 से क्या है, ग्रेटर है। तो डी का वैल्यू 0 से ग्रेटर आया, ठीक ना। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, एग्जिस्ट, ठीक ना, दे एग्जिस्ट, ठीक ना। ये क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। डी का वैल्यू क्या क्या होना चाहिए, डी का वैल्यू या तो 0 से बढ़ का हो, नहीं तो 0 के बराबर हो। ये दोनों के लिए एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, एग्जिस्ट करेंगे। और अगर डी का वैल्यू 0 से छोटा आ जाए, डी का वैल्यू 0 से छोटा है तो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो हम ये चीज़ देख ली, डी निकालेंगे कैसे, तो b² - 4ac। तो अब हम इतना तक निकालने के बाद ये सभी क्वेश्चन में अप्लाई करना है डी निकालने वाला सिस्टम, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से बनाते हैं, ठीक है। इसको इरेज कर दे रहे हैं और स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, दो फार्मूला याद रखेंगे, एक a - b का होल स्क्वायर और एक a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होता है, तो a² - का 2ab और प्लस का b²। ये क्या होता है, a² + का 2ab और प्लस का b², ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीट क्या है, स्क्वायर है। तो हम इसी मेथड की चर्चा करते हैं, कंप्लीट स्क्वायर मेथड की चर्चा करते हैं। तो किस तरीका से करना है पहले ये समझिए। तो ये कांस्टेंट टर्म है, इसको सबसे पहले उधर ले जाना है। कांस्टेंट टर्म को क्या करेंगे, सबसे पहले उधर ले जाएंगे, तो बन क्या जाएगा 2x² - का 7x, और ये उधर जाएगा -3, ठीक है। कांस्टेंट टर्म को क्या कर देंगे, उधर ले जाएंगे। आप बताइए, या तो इसमें से ये फार्मूला पे जाएगा, नहीं तो इस पे जाएगा, ठीक है। तो आपको देखने से लग रहा है कि यहाँ बीच में माइनस आया, इसका मतलब ऊपर वाला पे जाएगा। तो सबसे पहले a का स्क्वायर होना चाहिए। देखिए ये 4 रहता तो 2x का होल स्क्वायर लिख देते,
ठीक ना, लेकिन 2 है तो कितना के स्क्वायर लिखेंगे, नहीं लिखना बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, दोनों साइड क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक ना। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2 से दोनों साइड क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा 7/2x और इधर आ जाएगा -3/2। दोनों साइड क्या कर दिए हैं, 2 से डिवाइड कर दिए, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दिए। ये ए स्क्वायर बन गया, अब होना चाहिए -2ab। देखिए ए स्क्वायर बन चुका है, -2ab। तो हम क्या करते हैं, ये एक्स स्क्वायर हो गया, -2 तो इसमें है नहीं, 2 ऊपर में 2 है नहीं ना, 2 के फैक्टर में। तो हम अपना मर्जी से 2 लगा दिए, अपना मर्जी से क्या लगा दिए, 2 लगा दिए। 2 के बाद a लिखना है तो a की जगह x लिख देंगे, a की जगह तो x ही है। इंटू b लिखना है, b लिखना है ना, तो b का मान कितना होगा बताइए, 2 अपना मर्जी से लगा है तो 2 भाग भी अपना मर्जी से करना होगा। तो ये 2 कहाँ, 7/, पहले से 7/ कितना था, ये 2 था, 7/2 था। तो ये 2 अपना मर्जी से लगाए हैं तो ये 2 ना रह के कितना बन जाएगा, 7/4, तभी तो कर जाएगा। अभी भी क्वेश्चन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। देखिए पहले भी 7/2 था, 7/2 था, अभी भी अगर हम इसको काट दें तो अभी भी 7/2 ही है, तो क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब फार्मूला पे बैठ गया, देखिए a² - 2ab, ठीक ना, बराबर -3/2। अब बताइए फार्मूला पर जाने के लिए -2ab के बाद प्लस b का स्क्वायर भी चाहिए, b का होल स्क्वायर भी चाहिए। तो b का मान कौन है, ये है b का मान, यही तो है b का मान, है कि नहीं। तो ये बताइए, ये x² जैसे कि तैसे, -2 × x × 7/4 जैसे कि तैसे, और प्लस 7/4 के होल स्क्वायर हम लिखे। और ये चीज़ अपना मर्जी से किए हैं, 7/4 का होल स्क्वायर क्या किए हैं, अपना मर्जी से ऐड किए हैं। तो इधर भी ऐड करेंगे ताकि क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7/4 का होल स्क्वायर दोनों तरफ क्या कर दिए, ऐड कर दिए, ठीक है। तभी तो हम क्या किए हैं यहाँ पर कि 7/4 का होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड किए हैं, एडिंग 7/4 का होल स्क्वायर बोथ ऑफ साइड्स, ठीक ना। दोनों साइड क्या किए हैं, ऐड कर दिए। अब इधर फार्मूला पे बैठ गया a - b का होल स्क्वायर। यहाँ पे a का मान कितना था तो x था, b का मान कितना था तो 7/4 था, इसका क्या हो गया, स्क्वायर बन गया। इतना के बदला इसको स्क्वायर लिख सकते हैं। और इधर कितना लिखेंगे, -3/2 और प्लस 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पता है कोई समस्या हमको नहीं लग रहा है कि समस्या हो इसमें, ठीक है, बहुत ही आसान है। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये समझिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर तो हो गया, लेकिन हमको तो x का वैल्यू निकालना है। तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर पहले आगे बना लेते हैं, ये x - 7/4 का होल स्क्वायर जैसे कहते हैं इसे, और इधर क्या बन जाएगा, एलसीएम लेकर के जोड़ बनाएंगे। 2 और 16 का एलसीएम 16, 2 से 8 टाइम्स तो ये -24 आ जाएगा और +49, ठीक है। ये x - 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल में कितना आ जाएगा तो 25/16, ठीक है। इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर रूट चढ़ेगा, प्लस माइनस दोनों साइन लगता है चढ़ने के बाद। तो x - 7/4 बराबर में रूट चढ़ जाएगा और यहाँ पे प्लस माइनस साइन लगेगा, ठीक है। जब भी स्क्वायर से रूट चढ़ाते हैं तो प्लस माइनस का साइन लगता है, और ये 25/16, ठीक है। आगे देखिए x - 7/4 जैसे का तैसे, और ये क्या बन के आएगा, प्लस माइनस ये 5 निकलेगा और 16 के बदला में 4 निकलेगा, ठीक है। अब जो इधर माइनस में है वो इधर प्लस में आएगा। तो x बराबर प्लस माइनस 5/4 पहले से है, और ये प्लस का 7/4 जाएगा, ठीक है। अब क्या बना लेंगे एलसीएम, ये 4 आ गया, ये प्लस माइनस 5 और प्लस 7, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा दोस्त, अगर हम प्लस लेंगे तो 7 और 5 12, 12/4, और अगर
माइनस लेंगे तो -5 और +7 कितना आएगा 2/4। ठीक है, ये 4 से 3 टाइम्स कट जाएगा, 2 टाइम्स कटेगा, ये एक 3 आ गया और एक 1/2। ठीक है, यही रूट्स हो गए, एक्स के वैल्यू हो गए। ठीक है, इतना बात समझ में आया। 2 वैल्यू निकल करके आए, एक 3 और एक 2। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आपको क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसी तरह के एक और क्वेश्चन बना देते हैं, बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व कीजिए। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? दूसरा नंबर 2x² + x - 4, 2x² + x - 4 = 0। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से बनाना है। ठीक है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कैसे होगा? पहले तो आप चेक कर लेंगे किस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, डी निकाल करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताए थे कि इस कांस्टेंट टर्म को इधर ले जाना है, तो 2x² + x = 4 आएगा, =4। ठीक है, उसके बाद इसके साथ जो कोफिशिएंट में रहेगा उसको हटाने पे ध्यान देना है, तभी तो ये स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। ठीक है, इसके साथ जो कोफिशिएंट रहेगा उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। यानी इसके साथ 2 है कोफिशिएंट, तो ऑन डिवाइडिंग बाई 2 बोथ साइड्स, दोनों साइड क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से जैसे ही डिवाइड करेंगे x² बन जाएगा। ठीक है ना, प्लस 1/2x बन जाएगा, और इक्वल में 4/2 करेंगे तो 2 बन जाएगा। 2 से डिवाइड देंगे, सबको दे दिए डिवाइड दोनों तरफ। ठीक है, अब देखिए आगे अगर हम बनाएं तो ये a² बन गया, प्लस क्या होना चाहिए 2ab, तो 2 तो है नहीं, तो 2 अपना मर्जी से लिखें। a है दिया गया है, x है, और b क्या करना होगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 2 अपना मर्जी से ऊपर गुना किए हैं तो अपना मर्जी से नीचे भाग भी देना पड़ेगा। तो पहले से 2 था तो 2 से और भाग देते, 2 से और नीचे भी गुना कर दिए, कितना आ गया 4 हो गया, ऊपर 2 करने के बाद सेम आ जाएगा। ठीक है, तो फार्मूला पे चला गया 2a की जगह x था तो x है b। ठीक है, = 2। अब क्या करेंगे, b का होल स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ देंगे, यानी ऑन एडिंग कितना 1/4 का होल स्क्वायर बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ 1/4 का होल स्क्वायर जोड़ देंगे। b का स्क्वायर होना चाहिए कि नहीं, देखिए तो ये हो जाएगा x² + 2ab और प्लस b का होल स्क्वायर, यानी 1/4 का होल स्क्वायर। तभी तो फार्मूला पे जाएगा a² + 2a की जगह x था, b फिर b का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर में इधर भी सेम चीज जोड़ेंगे, 2 + 1/4 का होल स्क्वायर जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए इतना कंप्लीट स्क्वायर बन चुका है, यानी क्या चीज़ a + a की जगह x है और b की जगह 1/4 है, तो a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, इधर कितना बन गया, तो 2 + 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16। कोई दिक्कत? ठीक है, आगे अगर हम देखें तो उधर जैसे का तैसे छोड़ देते हैं, x + 1/4 का होल स्क्वायर, और इधर हम बनाते हैं इसका एलसीएम लेकर के 16, 32 + 1। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गया x + 1/4, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा। इधर था कितना 33/16, यही ना था 33/16। इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर रूट चढ़ेगा, तो रूट चढ़ाने के साथ साथ हम बोले थे यहाँ प्लस और माइनस का साइन भी आएगा, प्लस और माइनस का साइन भी आएगा। ठीक है, उसके बाद आप देख लीजिए आगे, तो ये x + 1/4, ठीक है, इक्वल में प्लस माइनस ये ऊपर √33 तो बाहर निकलेगा नहीं, लेकिन 16 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा 4 के रूप में निकल जाएगा। ये प्लस 1/4 इधर आएगा तो माइनस का 1/4 हो जाएगा, तो x बराबर ± √33/4 और माइनस का 1/4। ठीक है, अब एलसीएम ले लेंगे, 4 आ जाएगा प्लस माइनस √33 और माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ से 2 आंसर निकल जाएंगे। ठीक ना, एक प्लस लेकर के और एक माइनस, तो एक प्लस लेंगे तो √33 - 1/4 प्लस लेने से,
और माइनस लेंगे तो -√33 -1/4। तो ये दो आंसर हो जाएंगे। ठीक है, दो इक्वेशंस निकल गए। ठीक है, तो ये इसमें दो क्वेश्चन और है, दोनों क्वेश्चन आप लोग ट्राई इसी तरीक़े से कीजिएगा, इस तरीक़े से बन जाएगा। ये दो रूट्स निकल गए। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, बॉडी रेज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्या कहा गया है? फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन इन क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 में जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए गए हैं उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला पे बनाना है एबव बाय द अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। जो भी क्वेश्चन 1 में दिए गए हैं, क्वेश्चन 1 में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके अंतर्गत 2 क्वेश्चन तो हम लोग बना लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, 2 क्वेश्चन बना लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, 2 क्वेश्चन को हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला से बना लेते हैं, जो दूसरा नंबर क्वेश्चन कहा गया है। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 2 में, तो 2 का हम 3 नंबर समझिए, डायरेक्ट 3 नंबर बना लेते हैं। 2 क्वेश्चन को कंप्लीटिंग स्क्वायर से बना लिए, तो तीसरा नंबर डायरेक्ट क्वेश्चन बनाते हैं, जो 1 में तीसरा दिया गया है उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से बनाते हैं। ठीक है दोस्त, तो क्वेश्चन है 4x² + 4√3x + 4x² + 4√3x + 3 = 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? हम यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे। सबसे पहले डी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डी निकालते हैं। डी निकालना अभी जस्ट सिखाए हैं। b² - 4ac, b² - 4ac। ठीक है, b² - 4ac हम लोग डी निकाल लेते हैं। उसके बाद मान रखते हैं b का मान कितना है? 4√3² -4, a का मान कितना है? 4, और c का मान कितना है? 3। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर अगर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, तो 16 × 48 माइनस 4 × 16 × 48। 48 में से 48 जाएगा 0, एग्जिस्ट कर रहा है। डी का मान 0 से बढ़ रहा है। ठीक ना, तो इसका रूट्स जो ठीक है, तो इसका आंसर जो निकलेगा ना, अगर मान 0 के बराबर आया है, अगर मान किसके बराबर आया है? 0 के बराबर आया है, तो इसका दोनों आंसर सेम सेम निकलेगा। x का मान जैसे 5 आया तो दूसरा आंसर भी 5 आएगा। 2 आंसर निकलता है ना, तो दोनों क्या आएगा? अगर 0 आ रहा है, ठीक ना, 0 के बराबर, तो इक्वल होगा, रियल होगा, एग्जिस्ट करेगा, और साथ ही साथ रूट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर 0 से बढ़ के आएगा तो रियल होंगे और रूट्स अनइक्वल होंगे, इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये डी निकल गया। ठीक है, ये फार्मूला है डी का। उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे x बराबर, तो x बराबर क्या है फार्मूला? -b ± √d और बटा में 2a, बटा में 2a। ये क्या होंगे? फार्मूला हो गया। ठीक है, तो ये इसी फार्मूला का यूज करके बना लेंगे आगे। ठीक है, आगे ये क्या हो गया? फार्मूला हो गया। इसी फार्मूला का क्या करना है? यूज करना है आपको। तो x बराबर कितना निकल जाएगा बताइए? -b कहा गया। b का मान माइनस के जगह पर माइनस, और b का मान है 4√3, फिर है प्लस माइनस √d, d का मान है 0, d का मान कितना है? 0, √d बटा में 2 × a का मान कितना है? 4। देखिए a का मान 4। ठीक है, आगे बन जाएगा ये -4√3 होगा, और ये तो 0 हो जाएगा, और बटा में 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो कितना आ गया? -√3/2। दोनों आंसर -√3/2 ही होंगे, क्योंकि प्लस 0 कीजिए और -0 कीजिए, 2 आएंगे ना, तो दोनों आंसर कितना होंगे? सेम सेम आएंगे, -√3/2। इसमें देखिए एक बार 0 जोड़ देना है और एक बार 0 घटा लेना है। कोई चीज़ में 0 जोड़ने से और 0 घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो 2 आंसर इसके निकलेंगे। इसके रूट्स यहाँ बोल दिए थे कि अगर डी का मान 0 आएगा तो रूट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लिए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 में, कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। इसी तरीके का क्वेश्चन होंगे। ठीक है,
2 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से देख लिए हैं, 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। बाकी के 2 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फार्मूला से, एक क्वेश्चन देख लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला से, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है 2x² प्लस x प्लस 4, ठीक है। 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल 0। तो सबसे पहले क्या निकालने के लिए बोले थे, d निकालने के लिए बोले थे, d का फॉर्मूला b², तो b का मान कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 2 इंटू c का मान 4, यही तो है, c का मान 4, सॉरी 2x² प्लस x प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 आएगा, माइनस 4 दूना 8, 8 चौक 32, 1 में से 32 घटाएंगे, माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का 31, माइनस का 31 आएगा। 1 में से 32 घटाएंगे कितना आ जाएगा दोस्त, माइनस का 31, यही क्वेश्चन था। ठीक है, तो माइनस का 31 आ गया। बताइए डी का मान जो है ये 0 से क्या आ गया, छोटा, छोटा आ गया तो ये एग्जिस्ट कर रहा है। बोला गया था क्वेश्चन में कि जो एग्जिस्ट करेगा उसी को बनाया जाएगा। तो ये डी का मान छोटा आ गया, इसका मतलब ये रियल नहीं है, इट इज नॉट रियल, ठीक ना। और जो रियल नहीं होगा उसको किस तरीक़ा से बनाएंगे, तो 4 नंबर जो था वो रियल नहीं था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, ठीक है। इक्वेशन दिए गए हैं और उसके क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं। इक्वेशन दिए गए हैं और उसके रूट्स निकालने हैं। किस तरीक़ा से आपको रूट्स निकालने हैं, इस बात की को हम सिखा रहे हैं, ठीक है, कि ये कैसे रूट्स निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। थ्री में 2 क्वेश्चन है। एक नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन है x माइनस 1/x इक्वल x माइनस 1/x इक्वल 3, x माइनस 1/x इक्वल 3, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म कैसा होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो पहले ऐसा फॉर्म बनाने का कोशिश करते हैं। ऐसा फॉर्म बनाने के लिए इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो क्या आ जाएगा, x ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, x² माइनस 1 बराबर 3 आएगा। आगे अगर हम देखें तो x यहाँ पे चला जाएगा, तो x² माइनस 1 बराबर 3x। इसको इधर उठा करके ले आएंगे, तो x² माइनस 3x माइनस 1 इक्वल 0 होगा। तो अब हम कोई भी मेथड से निकाल सकते हैं, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करते हैं। सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, d निकाल लेंगे। d बराबर क्या, b², यानी b का मान -3 है तो -3 का स्क्वायर माइनस 4ac, a का मान 1 और c का मान -1, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, माइनस गुने माइनस प्लस आ जाएगा और 4 एकम 4, तो 9 और 4 कितना आ गया, 13 आ गया, ठीक है। 9 और 4 कितना आ गया, 13 आ गया। यही क्वेश्चन है। तो d का मान हम निकाल लिए, ठीक है। उसके बाद क्या निकाल लेते हैं, x का वैल्यू निकाल लेते हैं। x किस तरीक़े से निकालते हैं आप बताइए। तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस √d बटा में 2a, यही फार्मूला है। तो b माइनस बी, देखिए माइनस के जगह माइनस आएगा और b का मान कितना दिया गया है, यहाँ पर दिखेंगे ना, यहाँ पे b का मान है -3, b का मान है -3 ऑलरेडी। तो यहाँ पर माइनस इसमें भी और माइनस उसमें भी, तो प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस माइनस d का मान कितना है, तो 13 बटा में 2 इंटू a का मान कितना है, देखिए तो 1 है, a का मान 1 है, तो कितना आ जाएगा 3 प्लस माइनस √3 13 बटा में 2। तो यहाँ से 2 आंसर निकल जाएंगे, 3 प्लस √13 बटा 2 और एक 3 माइनस √13 बटा 2, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आप क्वेश्चन को बना लेंगे। अगर आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पते हो जाएंगे, ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
तो आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो मेन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल लेना है, उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेना है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 के 2 में चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का 2 क्या कहा गया है, इसको इरेज कर ले रहे हैं। थ्री के 2 नंबर क्वेश्चन है 1/x+4 1/x+4 माइनस 1/x-7 इक्वल में 11/30, यही क्वेश्चन है। ठीक है, हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में चेंज कर दे रहे हैं, आप खुद बना लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो x+4 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा x-7। ठीक है, इससे जब इसमें डिवाइड देंगे तो ये वाला कट जाएगा, ऊपर वाला में x-7 से 1 में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ऊपर x-7 आ जाएगा। x-7 से जब इसमें डिवाइड देंगे तो ये कट जाएगा, x+4 से ऊपर वाला में मल्टीप्लाई, तो -x+4 इक्वल में 11/30। ठीक है दोस्तों, ये आ गया x-7 -x और -4 बाहर निकाले ब्रैकेट से, तो ये मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा, x से x में मल्टीप्लाई करेंगे x², x से -7 में मल्टीप्लाई करेंगे -7x, 4 से x में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 4x, 4 से -7 में करेंगे माइनस का 28 इक्वल में 11/30। ठीक है, उसके बाद x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, -7 और -4 कितना आ जाएगा, -11 बटा में कितना आएगा, x² -7 और +4 कितना आएगा, -3x और -28 जैसे का तैसे इक्वल में 11/30। ये 11 से ये 11 कट जाएगा। ठीक है, तो ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा, x² -3x -28 क्रॉस गुना होगा, ये 1 से गुना हो गया, और 30 जो है इधर -1 से गुना होगा तो कितना आ जाएगा, -30। कितना आ जाएगा, -30। सभी को इधर ले आएंगे तो इधर लिख देना है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, x² -3x और -28 और ये -30 है वो उधर चला जाएगा, +30 बराबर में क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये हो गया x² -3x और प्लस हो जाएगा 2 इक्वल 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में चेंज हो चुका है। ठीक है, तो आगे आप खुद बना लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में चेंज हो चुका है। आगे d निकालेंगे और x का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा गया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज इन ईयर्स 3 years ago and 5 years from now is 1/3, फाइंड हिज परसेंटेज। ठीक है, रहमान्स का प्रजेंट एज बताना है। ठीक है दोस्त, तो रहमान्स का प्रजेंट एज नहीं पता है तो हम मान लेंगे कि x है, लेट द रहमान्स प्रजेंट एज बराबर x ईयर्स। ठीक है, x साल मान लिए कि x साल है रहमान्स का। ठीक है, बोला गया प्रेजेंट ईयर हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में अगर चले तो बोला गया है कि 3 साल पहले, ठीक ना, और सबका रेसिप्रोकल बताना है। 3 साल पहले उसका भी रेसिप्रोकल और 5 साल बाद उसका भी रेसिप्रोकल और दोनों का सम, ठीक ना, कितना आता है 1/3। तो अगर हम बात करें तो ई x और इसका 3 साल बाद, जैसे कोई आदमी अभी x साल का है, ठीक ना, कितना साल का है, 1 साल के, तो 3 साल पहले बोला गया है क्वेश्चन में 3 years एगो, तो ये x - 3 होगा।
x माइनस 3 होगा। और रेसिप्रोकल कहने का मतलब उल्टा, अभी इसके नीचे 1 लिखा गया तो 1 कहाँ चला जाएगा, वो ऊपर। ठीक है, इसी तरीक़ा से 5 साल बाद, ठीक है, 5 years फ्रॉम नाउ, तो 1 कितना हो जाएगा, x प्लस 5 साल बाद। ठीक है, दोनों का प्लस कितना दिया गया है क्वेश्चन में, 1/3। इसका रेसिप्रोकल कितना दिया गया है, 1/3। ठीक है, तो हम इसको बना लेंगे। बनाएंगे किस तरीके से, एलसीएम ले लेंगे, x माइनस 3, अभी पिछला क्वेश्चन बनाए थे उसी प्रकार का है, x प्लस 5। ठीक है, x माइनस 3 कट जाएगा तो x प्लस 5 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस x माइनस 3 इक्वल में कितना, 1/3। ठीक है, उसके बाद x और x कितना हो जाएंगे दोस्त, 2x, 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, नीचे मल्टीप्लिकेशन होगा मल्टीप्लिकेशन, x से x में मल्टीप्लाई होगा, आप लोग कर लीजिएगा, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3x आएगा और ये वाला आएगा प्लस का 5x, तो प्लस का कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, और माइनस का 15 आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दिए, बराबर 1/3। ठीक है, कोई दिक्कत। अब क्रॉस गुना होगा, ये इधर इससे और ये इधर इससे, तो कितना आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 आएगा। ये इधर गुना होंगे तो 3 दूना 6x प्लस 6। ठीक है, सभी को इधर ले आते हैं तो x स्क्वायर प्लस 2x और ये 6x इधर में माइनस 6x, इधर माइनस 15 था और माइनस में 6 आया, बराबर 0। ठीक है, उसके बाद x स्क्वायर 2x में 6x जाएगा, माइनस का 4x आएगा और ये माइनस का 21 आएगा, इक्वल 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीक़ा से सॉल्व करेंगे वो अभी आप पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे आसानी से। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो इसको आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा, डी निकाल लीजिएगा, फिर जो मेथड से बनाने का मन हो। ठीक है, फैक्टराइजेशन से बनाने का मन हो फैक्टराइजेशन से बना लीजिए, तो आगे हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जैसे फैक्टराइजेशन से ही बना लीजिएगा, फैक्टराइजेशन मेथड भी सिखा चुका है। क्वेश्चन नंबर, इसको इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। शेफाली का मार्क्स जो है मैथ और इंग्लिश का मिला करके 30 है। हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर 2 मार्क्स मैथ्स में ज़्यादा आते हैं और 3 मार्क्स अंग्रेजी में कम आते, लेस इन इंग्लिश, तो द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। फाइंड हर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट। तो दोनों सब्जेक्ट में उसके मार्क्स कितने कितने हैं। ठीक है, लेकिन दोनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स जोड़ करके कितना आते हैं, 30 आते हैं। तो हम कोई एक सब्जेक्ट्स के मान लेते हैं, लेट द मार्क्स इन, मान लीजिए इंग्लिश का मान लिए, पहले मैथ्स है या इंग्लिश, शुरू में मैथ्स, तो मैथ्स का ही मान लेते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। कोई किसी का भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मार्क्स इन मैथ्स बराबर x, कितना मार्क्स है, x। तो आप बताइए इंग्लिश का मार्क्स कितना हो जाएगा, दोनों का जोड़ करके 30 है, तो इसका आ जाएगा 30 माइनस x, तभी तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा, तभी तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार आते हैं, तो बोला गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में अगर आए तो क्वेश्चन में बोला गया है, हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स। ठीक ना, मैथ्स में अगर 2 मार्क्स ज़्यादा आते तो मैथ्स का x मार्क्स है, x है ना, और 2 मार्क्स क्या होते हैं, ज़्यादा आते तो x प्लस 2 होते। मैथ्स का मार्क्स 2 ज़्यादा आते तो x प्लस 2 होते। फिर आगे क्वेश्चन में बोला गया है 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, इंग्लिश में 3 मार्क्स कम होते। इंग्लिश में अगर इसमें से 3 घटा दें, कम होते तो 3 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 27 बच जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 27 माइनस x, 3 कम होते। और बोला गया है कि दोनों का प्रोडक्ट जो है 210 होगा, इस दोनों का प्रोडक्ट करें तो प्रोडक्ट ही है, तो कितना आएगा, इक्वल में 210 होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा 27x, इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा माइनस का x स्क्वायर, 2 से 27 में 54, 2 से माइनस x में माइनस 2x, इक्वल में 210। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
माइनस एक्स स्क्वायर 27x और माइनस 2x मिलकर के बनेगा 25x 25x। ठीक है, 54 इधर प्लस का है, प्लस 54, और ये माइनस में 210 आ जाएगा बराबर 0। ठीक है, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 25x, और ये देखिए 54 में से अगर 210 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा 10 में से 5 गया 5, 156 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल में 0, इक्वल में 0। अब बताइए, सबका साइन चेंज कर लेते हैं, ठीक ठाक लग गया। एक्स स्क्वायर माइनस का 25x और प्लस का 156 इक्वल में 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। अब आपको जो भी मर्जी हो, जो भी अप्लाई करना हो, ठीक ना, वो चीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से बनाना हो या कंप्लीटिंग स्क्वायर से बनाना हो, जो भी मेथड से बनाना है उस मेथड से आप चले जाए तो ये क्वेश्चन नंबर 5 बन जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, इसको इरेज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, 6 नंबर क्वेश्चन, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड। पहले रेक्टेंगल बना लेते हैं, रेक्टेंगुलर फील्ड कहा गया, बना लिए। ठीक है, ये क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर। ठीक है, डायगोनल जो है इसका 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, 60 मीटर्स ज़्यादा है शॉर्टर साइड से। बताइए शॉर्टर साइड कौन होगा, इस डायगोनल का ब्रेथ होगा, ब्रेथ होगा कि नहीं शॉर्टर साइड। तो इस शॉर्टर साइड्स को क्या मान लेंगे, x। तो बोला गया है कि डायगोनल जो है इससे 60 ज़्यादा है, यानी डायगोनल कितना हो जाएगा, x प्लस 60। डायगोनल कितना हो जाएगा, x प्लस 60। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बोला गया है, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। लॉन्गर साइड कौन है, इस शॉर्टर साइड है और ये लॉन्गर साइड है। बोला गया लॉन्गर साइड जो है इससे 30 ज़्यादा है, यानी x प्लस 30। आप ध्यान से देखें तो इसमें ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, ठीक ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है ना, ये वाला कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, हाइपोटेनस ये वाला हो जाएगा, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आएंगे, पहले तो आप मान लेंगे क्लियर द शॉर्टर साइड भी x। ठीक है, डायगोनल बराबर x प्लस 60। ठीक है, लॉन्गर साइड इतना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी x प्लस 60 का स्क्वायर, यही ना होगा, यही होता है, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, कुलर का स्क्वायर तो परपेंडिकुलर x है, और प्लस बेस का स्क्वायर यानी x प्लस 30 का स्क्वायर। ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में चेंज कर लेंगे, क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab तो 120x आ जाएगा, प्लस b का स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 60 गुने 60 यानी 3600 बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये वाला जैसे तैसे इसको बनाते हैं, ए स्क्वायर प्लस 60x प्लस 30 का स्क्वायर 900। ठीक है, 30 का स्क्वायर करेंगे 900, ये हो गया एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर ये वाला प्लस का एक्स स्क्वायर है, इधर लाएंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर बनेगा। तो एगो एक्स स्क्वायर और एगो काट ही देते हैं सबसे अच्छा। ठीक है, काट दें, सभी को उधर हम ले चलते हैं। उधर था एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900, यही ना था। इधर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900। ठीक है, कोई समस्या नहीं। 120x को भी इधर ही ले आते हैं इसमें, तो माइनस 120x हो जाएगा, और 3600 भी उधर वाला में ही ले चलते हैं तो माइनस का 3600 हो जाएगा। तो इधर तो पूरा क्या हो गया, खाली हो गया, यानी बराबर में क्या बचा, 0। ठीक है, उसके बाद देखिए ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये 60x और माइनस का 120x तो कितना आएगा, माइनस का 60x प्लस का 900 और माइनस का 3600 तो माइनस का कितना आएगा, 2700 और इक्वल में 0। ये बदल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये बदल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, अब आप इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर आए तो क्या बोला गया है, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स
मोर देन, एक मिनट, 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ना है। 7 नंबर, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर्स। ठीक है, क्वेश्चन समझते हैं कि आखिर कहा क्या गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन समझते हैं कि क्या कहा गया है, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहा गया है कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। दोनों दो नंबर है, दोनों का स्क्वायर का अगर हम डिफरेंस करें तो कितना आता है, 180 होता है। एक लार्जर नंबर होगा और एक स्मॉलर नंबर होगा। तो हम मान लेते हैं कि लेट द लार्जर नंबर बराबर x। ठीक है, और स्मॉलर नंबर जो होगा, स्मॉलर नंबर उसको क्या मान लिए, y। स्मॉलर नंबर होगा y। तो पहला बात तो यही कहा गया है कि इस दोनों का डिफरेंस स्क्वायर करके डिफरेंस ये कितना है, 180 है। कितना है, 180 है। ठीक है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ दोनों नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस कितना है, 180 है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। दूसरा बात क्या कहा गया है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, यानी स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, स्मॉलर नंबर y है तो y का स्क्वायर, यही कहा गया है कि स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। ये जो है 8 टाइम्स है लार्जर नंबर की, यानी 8x के बराबर है। ठीक है, 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो ये दूसरा बात कहा गया क्वेश्चन में। अगर ये दूसरा बात वाई स्क्वायर का वैल्यू बोल दिया गया कि 8x है तो इसमें हम डाल देंगे, तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस के माइनस, और वाई स्क्वायर की जगह क्या डाल देंगे, 8x। और ये 180 प्लस में है बराबर 180, चलिए एक लाइन लिख लेते हैं। और इधर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और माइनस का क्या आ जाएगा, 180 बराबर 0। अब इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, जो x का वैल्यू निकलेगा वो लार्जर नंबर होगा। इसमें डाल देंगे x के जगह तो y का वैल्यू निकलेगा वो स्मॉलर नंबर होगा। ठीक है, तो आप ये 7 नंबर क्वेश्चन को आगे बना लेंगे। ठीक है, कुछ जो मेथड से बनाने का मन हो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, if the speed had been 5 km per hour more, it would have been 1 hour less for the same journey, find the speed of the train। बोला गया एक ट्रेन जो है 360 किलोमीटर चलती है एक समान स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर स्पीड को हम 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार बढ़ा दें, स्पीड बढ़ा देंगे तो समय वह क्या लगेगा, कम लगेगा। तो बोला गया है कि 1 घंटा जो है जर्नी में समय कम लगता है। तो आखिर आप बता दीजिए कि शुरू में स्पीड का ट्रेन क्या था, ठीक ना, ट्रेन का स्पीड क्या था। तो हम मान लेंगे कि लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बराबर कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा। x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड को क्या कर लेंगे, हम मान लेंगे। तो बताइए शुरू में अगर हम चला रहे थे ट्रेन को, ठीक ना, तो 360 किलोमीटर था और इसको x की रफ्तार से चला रहे थे। कितना की रफ्तार से चला रहे थे, x के रफ्तार से। तो 360 किलोमीटर है और x के स्पीड से चला रहे थे। तो ये क्या पता चला, डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड, टाइम पता चला, टाइम है यानी इतना समय लगता था। अब अगर गाड़ी को चला रहे हैं 360 किलोमीटर को और स्पीड बढ़ा दिए x + 5, तो अब जो है डिस्टेंस बाई स्पीड अब इतना समय लगता है, पहले इतना समय लगता था अब इतना समय। ये जो है इससे 1 घंटा कम है, यानी दोनों को घटाएंगे तो बराबर में क्या आएगा, 1 आएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चले तो कितना आएगा, 1 आएगा। बोला गया कि ये समय जो है इससे 1 घंटा कम लगता है, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब इसको आगे हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, इक्वेशन बना देते हैं। देखिए किस तरीके से, ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, x × x + 5, ठीक है, ऊपर आ जाएगा 360 × x + 5, ठीक है, माइनस 360x बराबर में क्या, 1। ठीक है,
आगे देखें तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा 360x प्लस 360 इंटू 5 कितना आ जाएगा 1800 माइनस 360x बटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल में 1। ठीक है, 360x से 360x कट जाएगा। ठीक है, ये इधर चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर कितना आएगा 1800। ठीक है, ये इससे गुना होगा, इधर नीचे गुना होगा, क्रॉस 1800 इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस का 1800 इक्वल कितना आ गया 0। इक्वल कितना आ गया 0। तो अब बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। अब आसानी से x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा जो क्या कहलाएगा स्पीड ऑफ ट्रेन कहलाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 समाप्त हुआ। ठीक है, अब हम बोर्ड इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक 9 3/8 आवर्स 9 होल 3/10 आवर्स, यानी दो को, ठीक है, वाटर टैप्स जो है पानी का नल जो है एक ही साथ खोल देते हैं तो इतना घंटा में भर देता है। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस फ्रॉम द स्मॉलर। ठीक है, बड़का वाला जो है वो छोटका वाला से कम समय लगेगा भरने में। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक, यानी अलग अलग दोनों कितना कितना घंटा में भरेंगे। ठीक है, तो हम स्मॉलर पाइप का पहले मान लेते हैं कि कितना देर में भरेगा। लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप बराबर x आवर्स। ठीक है, x घंटा में हम मान लेते हैं कि स्मॉलर पाइप जो है टंकी को भर देगा। ठीक है, इसी तरीके से हम टाइम टेकन जो माने, ठीक ना, लार्जर पाइप का माने, लार्जर पाइप का, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि लार्जर पाइप जो है 10 घंटा कम समय लेता है, यही ना बोला गया दोस्त, 10 घंटा कम समय लेता है, यानी x माइनस 10 आवर्स। ये कितना देर लेंगे x माइनस 10 आवर्स, 10 घंटा कम। उसके बाद अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में चलते हैं तो देखिए ये जो है छोटका पाइप x घंटा में टंकी को पूरा भर देता है और ये बड़का पाइप इतना 10 घंटा कम समय में भरता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आए ना तो हम 1 घंटा का चलते हैं कि मतलब कि इतना देर में तो पूरा भर दिया ना। ठीक है, 1 घंटा में कितना भरता, तो इतना, जैसे अगर मान लीजिए कोई चीज़ जो है वो 5 घंटा में पूरा किसी काम को कर देता है तो 1 घंटा में उस काम का 1/5 भाग करेगा, इसका रेसिप्रोकल करता है 1 घंटा में। ठीक है, जैसे कोई आदमी, ठीक है, कोई दीवार जोड़ रहा है वो 10 दिन में जोड़ दिया। ठीक है, तो 1 दिन में कितना जोड़ेगा, तो 1/10 उसका क्या जोड़ता है, रेसिप्रोकल जोड़ता है। ठीक है, तो इसी तरीक़ा से x घंटा में टंकी को पूरा भर दिया तो 1 घंटा में कितना भरेगा, 1/x यही भरेगा। सेम अगर ये वाला x/10 घंटा में भर दिया तो 1 घंटा में कितना भरेगा, 1/x माइनस 10 यही भरेगा, 1/x माइनस 10। ठीक है, 1 घंटा में। ठीक है, टोटल दोनों मिल करके बोला गया है 9 होल 3/8 में भरता है, 9 3/8 यानी 9 8 72 और 3 75/8 में भरता है, 75/8 में। तो हम अभी बोले कि 1 घंटा के लिए कितना होगा, 8/75 होगा। तो कितना देर में भर देगा, 8/75 दोनों मिल करके। ठीक है, दोनों मिलकर 1 घंटा में 8/75। अब इसको बनाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, x इंटू एक्स माइनस 10 इधर आ जाएगा, x माइनस 10 प्लस एक्स बराबर 8/75। ठीक है, ये हो जाएगा x और x 2x माइनस 10 नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x बराबर में 8/75। ठीक है, यहाँ से 2 हो जाएगा कॉमन 2 तो x माइनस 5 आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x बराबर 8/75। ठीक है, 2 से यहाँ पे 2 से देखिए ये 4 टाइम्स कट जाएगा। ठीक है, 2 से कितना टाइम्स कट जाएगा, 4 टाइम्स कट जाएगा। आगे चलते हैं। ठीक है, आगे हम देखें तो
ये आ गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4x², इधर 4 से मल्टीप्लाई कर -40x, 10 चौक 40, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इक्वल में 75x, और ये 75 5 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा -50 25 के 5 और 7 5 35 और 2 37 375। ठीक है, अब सबको एक तरफ ले चलते हैं, तो ये 4x² -40x और 75x इधर आ जाएगा तो -75x, 375 इधर आ जाएगा तो +375 इक्वल में 0, कितना आ जाएगा 4x², ये माइनस माइनस प्लस होगा। ठीक है, तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा 115x + 375 इक्वल 0। तो ये इक्वेशन बन चुका है और आप इसको से अब सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक ना, x का वैल्यू स्मॉलर पाइप के बारे में निकल जाएगा और उसमें से 10 घटा देंगे तो लार्जर पाइप के बारे में निकल जाएगा। ठीक है, इतना तक में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। ए एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है? एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर। 132 किलोमीटर चलते हैं तो एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 1 घंटा कम समय लेता है पैसेंजर ट्रेन से। ठीक है, मैसूर से बेंगलोर जाने में। स्टॉपेज वगैरह को इग्नोर करना है। इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड जो है एक्सप्रेस ट्रेन का 11 किलोमीटर पर आवर स्पीड ज़्यादा है पैसेंजर ट्रेन से। ठीक है, तभी तो जल्दी पहुंच जा रहा है। तो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन, तो दोनों का एवरेज स्पीड निकालना है। तो दोनों का एवरेज स्पीड मान लेते हैं, पैसेंजर ट्रेन का भी मान लेते हैं और उसका भी। लेट द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर, पी से लिख देते हैं पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर पर आवर पैसेंजर ट्रेन का स्पीड मान लिया। तो आप बताइए एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड जो होगा, एक्सप्रेस ट्रेन वो बोला गया है कि 11 इससे ज़्यादा है, इससे क्या है 11 ज़्यादा है। एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन से एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड 11 ज़्यादा है, क्वेश्चन में बोला गया। ठीक है, अब क्वेश्चन को अनुसार बनाते हैं। चलना कितना है 132 किलोमीटर। ठीक है, 132 किलोमीटर चलना है। कौन ज़्यादा समय लेगा और कौन कम समय लेगा, आप बताइए। कम समय जो लेगा वो ये लेगा, इसका स्पीड ज़्यादा है, और ज़्यादा समय ये लेगा। ठीक है, तो 132 किलोमीटर चलना है, तो कोई x के स्पीड से गया तो ये समय लगा। ये ट्रेन जो था 132 किलोमीटर x के स्पीड से गया, ये ट्रेन 132 किलोमीटर x + 11 के स्पीड से गया। ठीक है, तो इसका समय ज़्यादा है और ये समय कम। ये दोनों, ये समय है डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम, डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम। तो दोनों क्या है टाइम। तो किसको ज़्यादा समय लगा, तो 1 घंटा ज़्यादा समय लगा इसको, यानी इसमें से इसको अगर हम घटाएं तो बराबर में कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, अब इसको बना लेंगे x × x + 11। ठीक है, इससे x + 11 से मल्टीप्लाई, 132 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 132x, 132 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 2 5 और 4 1 1452। कितना आ जाएगा 1452 और माइनस 132x कितना आ जाएगा तो 1452। कोई दिक्कत? उसके बाद आगे चलते हैं। आगे 1 है इधर तो 1 रहेगा। ठीक है, ये 132x से 132x कट जाएगा। ठीक है, ये बच गया 1452 बटा में ये गुना हो जाएगा x² + 11x बराबर में 1। ठीक है, ये इसके साथ चला जाएगा तो कितना आ जाएगा x² + 11x और बराबर में 1452। ठीक है, आगे x²
प्लस 11x और ये 1452 है, इधर आ जाएगा माइनस 1452 इक्वल में 0। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में चेंज हो चुका है। क्वेश्चन को आप लोग बना लेंगे। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11 में। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। इलेवन नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया? 11 नंबर क्वेश्चन, सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। ठीक ना, एरिया 2 स्क्वायर के एरिया का सम करते हैं तो 468 मीटर स्क्वायर आता है। इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, पेरीमीटर का डिफरेंस 24 मीटर आता है, तो फाइंड द साइड्स ऑफ द 2 स्क्वायर। देखिए 2 स्क्वायर हम यहाँ बना लेते हैं, ये 2 स्क्वायर। ठीक है, एक ये स्क्वायर है और एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, दोनों उसी अनुसार हम बना लेते हैं। ये 2 स्क्वायर। ठीक है, मान लीजिए कि इस स्क्वायर का साइड x है और इस स्क्वायर का साइड y। ठीक ना, लेट द साइड ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर बी x। अगर हम माने लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर का साइड क्या मान ले? x मान ले। और इसी तरीके से सेकेंड स्क्वायर का साइड कितना मान ले? y मान ले। तो क्वेश्चन के अनुसार अगर हम मान आए क्वेश्चन के अनुसार, तो क्वेश्चन में कहा क्या गया है, इसके अनुसार अगर चले तो कहा गया है कि सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर, ये दोनों का सम एरिया करके क्या निकालना है? सम करना है, तो 468 आएगा। ठीक ना, एरिया क्या होगा वो इसका? तो x स्क्वायर होगा। साइड का स्क्वायर क्या कहलाता है? एरिया। इसका एरिया क्या होगा? वो वाला का y स्क्वायर होगा। तो इस दोनों का सम कितना आता है? 468। दोनों का सम कितना आता है? एरिया का सम 468। दूसरा बात क्वेश्चन में कहा गया है, दूसरा बात कि द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स, पेरीमीटर्स का डिफरेंस। पेरीमीटर्स क्या होता है? 4 इंटू साइड, तो इसका पेरीमीटर 4x आएगा और इसका पेरीमीटर 4y आएगा और दोनों का डिफरेंस जो है 24 होता है। यहाँ से अगर हम 4 को कॉमन ले लें तो x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा? 24। और यहाँ से 4 से ये 6 बार में कट जाएगा और x माइनस वाई बराबर कितना आ गया? 6। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालना चाहें y का और इसमें डाल दें तो कोई समस्या नहीं। ठीक है, y उधर चला जाएगा, 6 इधर आ जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा? x माइनस 6। ठीक है, y बराबर कितना आ जाएगा? x माइनस 6। तो यहाँ पर हम इसको x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस और y की जगह कितना डाल देंगे? x माइनस 6, इसका होल स्क्वायर बराबर 468। ठीक है, आगे सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab यानी 12x प्लस बी स्क्वायर यानी 36 और बराबर में 468। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 36 और ये माइनस आ जाएगा 468, बराबर में क्या बच जाएगा दोस्त? 0। ठीक है, ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 12x और 468 में से हम 36 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा 432। ठीक है, 2 इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे 6x हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 216 इक्वल में 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, तो x का निकलेगा तो ये साइड निकल जाएगा, यहाँ पे x डाल देंगे तो y निकल जाएगा, तो इसका साइड निकल जाएगा। तो दोनों स्क्वायर के साइड निकालने हैं, दोनों स्क्वायर के साइड निकल जाएंगे। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन आप लोग खुद देख लीजिए किस तरीके से बनाना है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 4.3 समाप्त होता है। इसमें 11 क्वेश्चन थे। हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.4 की बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लें। ठीक है, जिससे समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे और इसी तरीके के हम सीरीज लाते रहेंगे, पूरा एक्सरसाइज ख़त्म करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।